गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस का थर्ड टाइप करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन एंड एक्शन। अगर ऐसा होता, ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग में हो गया। और दूसरा देखिए आप, स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या सेंस बनेगा हिंदी में, अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर चुका होता, किन पार्ट, यानी कि पोजेशन। एक्शन पे क्या होगा, अगर ये हुआ होता तो, का मतलब कोई हो चुका होता तो वो हो चुका होता, फिर उसका जो परिणाम जो आएगा ना, रिजल्ट और उसका जो आउटकम में, उसमें आएगा वो हो चुका होता। या फिर हम बोल सकते हैं वो कर सकता था। अगर ऐसा ये हुआ होता तो वो कर सकता था, या फिर वो कर पाता, या फिर मैं वो कर पाता। ठीक है, ये तो रहा इसका हिंदी का पॉइंट की। पहले इफ क्लॉज का जो सेंटेंस है, इफ आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर हैड प्लस बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। इस केसेस में स्टेट ऑफ बीइंग में सब्जेक्ट इफ, सबसे पहले कंडीशनल, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। बी की जो थर्ड फॉर्म है हम यहां पर लिखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में। ठीक है, उसके बाद जो परिणाम जो होगा उसका कंडीशनल सेंटेंसेस का जो सेकंड पार्ट में रहेगा, उसका रहेगा, उसके बाद सबसे बाद पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वुड या कुड अकॉर्डिंग टू सेंस, जो हमारा सेंस बनेगा। फिर आएगा हैव, कुड, वुड हैव और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए स्टेट ऑफ पोजेशन में इफ कंडीशनल सेंटेंस में जो आएगा सब्जेक्ट हैड प्लस हैड, एक हैड आपका मेन वर्ब होगा, एक आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगा। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी हमारी हैज और हैव की, हैज और हैव की थर्ड फॉर्म हम हैड लिखते हैं, तो ये आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा इफ क्लॉज में। अब जो मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सॉरी मेन क्लॉज है या फिर रिजल्ट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वुड कुड हैव, यहां भी रहेगा वुड कुड हैव, सिमिलर ही रहेगा अकॉर्डिंग टू सेंस, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार आप देखिए एक्शन वाले में क्या रहेगा, हैड या फिर इफ, ये दोनों याद रखना आपने। अगर एक्शन वाला है, हैड से भी इफ क्लॉज को स्टार्ट कर सकते हैं, इफ से भी हम करेंगे। हैड या फिर इफ प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद अब रिजल्ट क्लॉज में जो होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है मेन क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रिजल्ट हमारा है, जितने भी इसके जो कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन टाइप है, उसके जो रिजल्ट केस जो है उसमें हम जो है वुड कुड हैव का प्रयोग करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंस हमारा हिंदी में ये रहेगा। स्टेट ऑफ बीइंग में जैसा कि हमें पता है इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, मैंने यहां पर डिवाइड करके किया है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रूल कैसे अप्लाई करना है, रूल तो हम कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो लर्न कैसे करना है, जब हम बोलते हैं दिमाग में कैसे रखेंगे, ठीक है ना, वो मैं आज आपको यहां पर समझा रहा हूं। स्टेट ऑफ बीइंग में थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन कैसे करेंगे। अब आप देखने, इफ क्लॉज सेपरेटेड मैंने यहां से क्या इस कॉलम से, और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। रूल भी देख लो आप पहले। रूल है सब्जेक्ट इफ क्लॉज का रूल देखो, और सेंटेंस भी देखना आपने, और यहां भी देखना कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम कर चुके थे। मेन क्लॉज में क्या रहेगा, जब हम मेन क्लॉज को ट्रांसलेट करेंगे कंडीशनल में, सब्जेक्ट वुड कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, अगर उस दिन वह उसके साथ होता, कंडीशन हो गया हमारा, और ये इतना ही है कंडीशन का रूल, हम यही अप्लाई करेंगे इसके आगे, ठीक है, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। ये हो गया इसका परिणाम, मेन क्रिया, मेन वर्ब ये हो गई हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब। अब ये ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको, अब देखो आप इसका ट्रांसलेशन करने का तरीका कैसे, ये वर्ड आने चाहिए इसी तरीके से, ये आए हैं या नहीं आए हैं। अब देखो पहले इफ क्लॉज का देखते हैं। सबसे पहले इफ आ गया, अगर की इंग्लिश हमने बना दी यहाँ पर, ये देखो आप, अगर को इफ
उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया है इफ, हाँ ही सब्जेक्ट आ गया। ये देखो आपके पास यहाँ पर इफ भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, हैड बीन, हमें पता कि हैड बीन यूज होना है, तो देखो आप हैड बीन आ गया रूल के अनुसार, थर्ड फॉर्म आपको ये यूज किया बीन, हैड बीन, ये देखो हैड बीन, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपके पास, अब देखो आप अगर उस दिन, अब ये जो उस दिन है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वह उसके साथ होता, इफ ही हैड बीन विद हर, उसके साथ, ये देखो उसके साथ होता, तो ये हैड बीन की सेंस इसके सेंस में हमारा आ गया, ठीक है ना। विद हर दैट डे, उस दिन, ये देखो डबल ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा आया हुआ, विद हर दैट डे, उस दिन और उसके साथ, ठीक है ना। ये देखो हमारा जो है रूल जो है इसके साथ हो गया। अब आप आइए मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज में, अब इसका भी ट्रांसलेशन देख लीजिए, होता साथ होता तो, ये देखो इसके साथ ये जोड़ना है, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता, सब्जेक्ट ही, यहां मैंने कैपिटल में लिखा है, जब हम इसको जोड़ते हैं इसी के साथ हम अगर लिखेंगे, या फुल स्टॉप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं कि इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है, जब ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे एक साथ तो यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद कैपिटल नहीं करना है आप लोगों ने। ही वुड हैव, देखो ही सब्जेक्ट क्या है, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता, उसे, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है क्या है, सब्जेक्ट उसे, ही वुड हैव बीन, अब देखो वुड हैव, वुड और कुड, यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे, वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, बीन अरेस्टेड, ये आ गया आपके पास, देखो अरेस्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एज वेल, उसे भी कर लिया जाता, तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। जैसे यहां पर दिया गया है, अगर मैं उस दिन उसके घर पर होता तो क्या होता, तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता है। उसी प्रकार देखिए ट्रांसलेशन, अगर इफ सब्जेक्ट में आई हैड बीन, ये तो पता है कि हैड बीन हमारा इस पे यूज होता है, हैड बीन एट हिज होम, उसके घर, ये ध्यान रखना, उसके बाद कौन सा आना पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, एट ऑन दैट डे, उस दिन, पूरी इंग्लिश बनानी है ना, देन तब क्या होता, तो मैं उन्हें नौकरी देने की पेशकश कर चुका होता, आई वुड हैव ऑफर्ड, मैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, आई वुड हैव ऑफर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, याद रखना है, हिम अ जॉब। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, यदि वह उस दिन बीमार नहीं होती तो उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। अब देखिए, इफ शी हैड नॉट बीन सिक ऑन दैट डे, यदि वह सब्जेक्ट, यदि है ना, इफ शी उस दिन ऑन दैट डे बीमार नहीं होती, ऑन दैट डे हैड नॉट बीन सिक ऑन दैट डे, तो उसे प्रथम पुरस्कार मिलता है, शी वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। स्टेट ऑफ पोजेशन में कैसे यूज करना है, इफ क्लॉज मेन क्लॉज पे, इफ क्लॉज देखना आपने, अगर मेरे पास 2020 में पर्याप्त पैसा होता तो मैं अपना मकान बनाता, कंडीशनल भी देखना है और आपने मेन भी देखना है, इसी को देखते हुए हम जो है अपना सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब देखो, अगर इफ मेरे पास, आई हैड, एक आपका जो है सेंस देता है ये वाला कि अगर मेरे पास पैसा होता, ये वाला इसके लिए यूज किया गया है, और एक है इसके लिए मेरे पास, बस ये याद रखना है आपने। डबल हेड का मतलब यहाँ पर है, डबल हेड यहाँ पर यूज किया गया है, एक ऑक्सिलरी है एक मेन वर्ब है। अब आप देखिए, हैड, अगर मेरे पास 2020 में पर्याप्त पैसा होता, इफ आई हैड इनफ मनी, पर्याप्त पैसा होता इन 2020, तो क्या होता, परिणाम देखिए, आई वुड हैव कंस्ट्रक्टेड माई हाउस, हैड ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है स्टेट ऑफ पोजेशन में इफ क्लॉज का। अब आइए आप इधर क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट देखो आप क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बस इतना कंस्ट्रक्शन याद रखना है। सब्जेक्ट वुड, शुड, सॉरी कुड, कुड हैव प्लस V3, ये कंस्ट्रक्शन नहीं भूलना है। अब देखिए आप यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया, एक सेंटेंस में और आपके लिए देता हूं, आपने कोशिश करना है उसको ट्रांसलेट करने की अकॉर्डिंग टू रूल, कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। बस ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है हमने, मेन क्लॉज का ये रूल रहेगा और इफ क्लॉज का ये रूल रहेगा, दैट्स इट। अब देखो आप इसको, अगर की इंग्लिश क्या बनेगी, इफ। सबसे पहले हमने इफ लिखा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मेरे पास, यानी कि इफ आई हैड, मेरे पास मोबाइल फोन होता, इफ आई हैड मोबाइल, इफ आई हैड अ मोबाइल, देन तब क्या होता है, सब्जेक्ट वह, देन ही would have called me, that's it। एक्शन जो थर्ड कंडीशनल का है, अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं सेंटेंसेस में। अब देखना आपने सेंटेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि कैसे बना है इफ क्लॉज और मेन क्लॉज में। सेंटेंस मैंने लिखा है एक इफ क्लॉज वाला, अगर मैंने खुद पर नियंत्रण नहीं किया होता तो मैं उससे थप्पड़ मार देता। इफ से स्टार्ट लेंगे हम इस सेंटेंस में। इफ सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई। इफ आई हैड के बाद नेगेटिविटी है, नॉट वाला सेंटेंस है तो हैड के बाद वो यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, नियंत्रण, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि रूल, कंट्रोल, नियंत्रण। अब किस पर नियंत्रण करना था, खुद पर, ऑब्जेक्ट ये है। इसके बाद अब ये किया जाएगा, इसकी इंग्लिश हो गई हमारी, और ये भी आ गया, ये भी हो गया, नियंत्रण भी हो गया, नेगेटिव हो गया होता। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट खुद पर। देन व्हाट वुड हैपन, अब देखिए, तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। उसके बाद क्या बोला है, वुड और कुड हैव, आई वुड हैव। आई वुड हैव किसे, उसे, हिम। And friends, that's all for today. Have a nice day to all.